जो गंभीर और बुनियादी सवाल यह है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो गोदी मीडिया नहीं है, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद हो। पिक्चर चालू करो बे। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू आर अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी बिकॉज आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। आई थिंक दिस डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अपलॉज बिकॉज आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। हैविंग सेड दैट, एक मिनट मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे? और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं है। जो गंभीर और बुनियादी सवाल यह है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो गोदी मीडिया नहीं है, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद है। बुरा लगा। शायद आपकी अपेक्षा सबसे वो हो गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए, हमें किसी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं तो एक जो बहुत गंभीर प्रश्न है इस देश की मीडिया के सामने कि भाई गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों इतनी लोगों में प्रचलित है, मैं तो उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना था। आप इसको पर्सनल ले गए। So let me ask you, पर्सनल नहीं ले रही हूं मैं, एटीट्यूड देख रही हूं और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? नहीं। क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या नहीं, तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बना है, जो कहते हैं मैं उस बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहां लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई है उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया। और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर? नहीं। लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी। मनीष तिवारी जी, उस दौर में अगर आप कह रहे हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सवाल उठाने दीजिए। उस दौर में अगर हमने वो उजागर किया था, सीएजी की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे और वो लाइसेंसेस कैंसिल हुए तो वो रिपोर्टाज की वजह से। कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, जो आप हमसे कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, पहले कहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए आपसे? आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप इतनी उत्तेजित मत होइए। 40 साल के पॉलिटिशियन हैं, तो मैं भी 35 साल की जर्नलिस्ट हूं सर। मैं आपसे साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूं,
आपने 2G के मामले को लेकर आपने और बाकी जो आपके चलचित्र में के कॉलीग्स हैं उन्होंने 3-3, 4-4 साल उस चीज को चलाया। उसके बाद जब वो मामला ट्रायल पे गया, चार्जशीट फाइल हुई, सीबीआई और ईडी की चार्जशीट फाइल हुई, जब उन सभी लोगों का एक्विटल हो गया, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि उन लोगों से माफी मांगते जिन लोगों को आपने सर्कल कर करके उनकी रेपुटेशन धूमिल कर दी? कैसा लगा मेरा मजाक? See this trial by the media. आपकी This trial नैतिकता by पर the मैं ये media is सवाल most छोड़ती हूँ, unfortunate. आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही था नहीं था? तब मनमोहन सिंह ने मना क्यों किया था? उसके बाद किस तरह के एविडेंसेस आपके समय में कोर्ट्स में पहुंचाए गए क्योंकि एजेंसीज आपके अंडर थी? ये मैं आपकी कॉन्शियंस और आपकी नैतिकता पर छोड़ती हूं। तो लेकिन ये मेरा केस नहीं है। टू प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट माई केस। My case as a journalist is to show that there was a scam that happened, that was put forth in the CAG, that went to the Supreme Court, and the Supreme Court cancelled 122 licenses. I do not head an investigation agency. I do not head the courts of this country. I can only put the facts as up to the point where a journalist can go. And finally, when it went before a court of law for a criminal trial, because the entire thing was based on foundations of sand, the entire campaign of innuendo and calumny collapsed like a pack of cards. So But you be it. people, no, right, not so be it. So be it. But the you, case is going. The but you case people, has got another clearance but- for being tried again. That's a different we'll have matter. to wait and but, watch. No, but that's a different matter. When there was a clean acquittal, the least you could have done is apologize to those people whose reputations you trifled with in the name of a media trial. सही पकड़े हैं।